एक लड़के ने जबरन चुम्मा चाटी की है तो इसमें सवाल उठना तो जायज है। हाथापाई हो गई होती, बहुत लड़के आ जाते हैं हाथ साफ करने, फिर वही शब्द आता है ना, क्या मर्दों के लिए भी कुछ कानून होने चाहिए या नहीं? महिला के ऊपर कुछ होता तो तमाम लोग आ जाते, पर वो लड़का वीडियो बना के ये जाहिर कर रहा है कि मेरे साथ भी अत्याचार हो रहा है, कि आप उसके लिए आवाज उठाएं। तो यहाँ तक कि जो जिस लड़के ने किस करा उसकी वाइफ भी बोल रही है जाने दो। अगर ये उसकी वाइफ के साथ हो जाता तो क्या होता? जिस समाज में लड़का सेफ नहीं है वहाँ हम लड़कियां अपने आप को सेफ कैसे बोलेंगे? सोशल मीडिया पर लगभग 3 मिनट का एक वीडियो वायरल है। शायद वो आप सबके फोन तक पहुंच भी गया होगा और आपने उसको देख भी लिया होगा। मन में कई सारे विचारधाराएं भी आ गई होंगी, लेकिन उस पर अगर हमने चर्चा नहीं की तो शायद गलत होगा, क्योंकि सवाल उठाना हमारा काम है। और सवाल इसलिए भी उठाना काम है क्योंकि जिस तरह से एक लड़के के साथ चलती ट्रेन में एक लड़के ने जबरन चुम्मा चाटी की है, तो इसमें सवाल उठना तो जायज है कि आखिर एक लड़की के साथ अगर होता है तो हजारों लोग अपना हाथ साफ करने पहुंच जाते हैं, लेकिन जब इस तरीके की अमानवीय घटना एक लड़के के साथ घटती है तो क्या वाकई उस पर सवाल नहीं उठना चाहिए? क्योंकि कमेंट सेक्शन में जिस तरह से एक अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है, उस लड़के के लिए हो रहा है, उस लड़के का मोरल डाउन किया जा रहा है, ये सारी चीजें जो है लगातार देखने को मिल रही हैं। लेकिन इस पर चर्चा करना जरूरी है कि इस तरीके की खबरें कहीं ना कहीं एक चिंता का विषय है आगे आने वाले भविष्य में। सबसे पहले कशिश आपसे जानना चाहूंगी, कैसे देख रहे हो इस खबर को? सुना, देखा, हमने सुबह चर्चा भी की, क्या लगता है? ये जो वीडियो मैंने देखी तो सबसे पहला मेरा जो रिएक्शन था वो यही था कि बहुत गलत हुआ एक लड़के के साथ। अगर हम एक लड़की की बात करते हैं, अगर एक लड़की के साथ एक चलती ट्रेन में ऐसा किसी लड़के ने कर दिया होता तो इसका बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका होता अभी भारत में। लेकिन एक लड़के के साथ ऐसा हुआ तो किसी ने, यहाँ तक कि जो ट्रेन में आसपास के लोग थे उन्होंने भी कहा कि जाने दो भाई साहब, जाने दो। यहाँ तक कि जिस लड़के ने किस करा उसकी वाइफ भी बोल रही है जाने दो। अगर ये उसकी वाइफ के साथ हो जाता तो क्या होता? तो यहाँ पे एक लड़की की भी सेल्फ रिस्पेक्ट है मेरी नज़र में, तो ऐसा बहुत गलत हुआ उसके साथ और इसका जो है मुद्दा बनना चाहिए और उसको इंसाफ मिलना चाहिए। ठीक है, आप कैसे देख रहे हो गौरव? क्योंकि पिछले वीडियो में कहा गया कि आपको बोलने का मौका नहीं दिया गया, तो इस बार हम आपको पूरा मौका दे रहे हैं और पुरुष का आप किस तरह से समर्थन कर रहे हैं ये बताइए। बहुत अच्छी बात है कि मुझे बोलने का मौका दिया जा रहा है, क्योंकि मुद्दा ये पूरा है वो पुरुष के ऊपर मुद्दा है। अब जैसे हम सभी लोग बोलते हैं, सभी लोग जानते हैं कि समाज में दोनों लड़का लड़की समान होते हैं। आज के युग में तो ये देखा जा सकता है, पर ऐसी अमानवीय घटना होना तो मतलब ये बहुत ज़्यादा अचंभे वाली बात है। आप तमाम चीज़ें देख लीजिए कि अगर लड़की के साथ ऐसा होता है तो जैसा कशिश ने बताया कि तमाम हज़ारों लोग आ जाते हैं उसे बचाने के लिए कि लड़की के साथ ऐसा गलत करना नहीं होना चाहिए, बट सेम चीज़ अगर लड़के के साथ हो रही है तो मतलब ये बहुत अचंभे वाली बात है। आए दिन कल भी खबर आई थी कि 2 भाई जा रहे थे रास्ते में, इटावा की खबर थी ये, कि उसके साथ जैसे निर्भया वाला मामला हुआ था, सेम एग्जैक्ट लड़के के साथ एक लड़के ने किया है। तो समाज कहाँ जा रहा है, किस तरफ जा रहा है, ये समझ नहीं आ रहा है कि हवानियत की हद इतनी होगी कि ना कोई लड़का देख रहा है कि ना कोई लड़की देख रहा है। मतलब दोनों पे ही आप, ये कलयुग का असर है या सोशल मीडिया का असर आप देख रहे हैं? मैं तो सोशल मीडिया का ज़्यादा असर बोलूँगा, क्योंकि लोग टीआरपी पाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। आप उस वीडियो में देखेंगे कि उसका आंसर क्या था कि मुझे आप देखकर अच्छे लगे इसलिए मैंने आपको किस किया, बल्कि बगल में उसकी जो पत्नी है वो बैठी हुई थी। जब बाद में उस ट्रेन में कोई व्यक्ति बोला नहीं कि आपने गलत किया है, उसने बोला कि मैं पुलिस को बुला के ला रहा हूँ, फिर भी कोई नहीं, मतलब आवाज़ उठाने तो दूर की बात है, कोई बंदा आया भी नहीं कि आपने गलत किया है। मतलब मैं देख के वीडियो दंग रह गया कि क्या ये हो क्या रहा है समाज में। आप भी अब असुरक्षित समझेंगे जब रास्ते में निकलेंगे? बिल्कुल, ये बहुत स्वाभाविक सी बात है। इस पे मैं इनका जो आप अभी जवाब दे रहे थे कि सोशल मीडिया की आपने बात करी, तो लोगों को जब तक कोई चीज़ अनइवन नहीं लगती जब तक वो उनके लिए अनइवन होती नहीं है। आप सोशल मीडिया हम लोग इन चीज़ों को लेकर इतना रेगुलर हो गए कि 2 लड़कों ने वीडियो बनाया, किसिंग वीडियो जा रहा है, लड़के लड़कियों जैसे पोशाक पहनकर वीडियो बना रहे हैं, सड़कों पर उतर रहे हैं, घरों पर वीडियो बना रहे हैं, तो ये हमारे लिए अनइवन नहीं बचा है। अब ये चीज़ हम लोग रियलिटी में देखते हैं तो उनको लगा होगा कि ये वीडियो शूट कर रहे हैं। वीडियो बनाना एक बहुत बड़ा अलग सी बात है कि आपको ट्रेंड पाने के चक्कर में कि आजकल लड़का लड़की बन के मार रहा है, हाँ। और वही आपको मिलियंस में व्यूज मिल रहे हैं, पर आप किसी के साथ फिजिकली अब्यूज कर रहे हैं, ये चीज़ बहुत बड़ा चीज़ हो सकती है। आगे आके वो और भी कुछ कर सकता है उसके साथ। और इतना ही नहीं, ये चीज़ें यहाँ तक नहीं रुकी। एक सोचिए, जिस समाज में लड़का सेफ नहीं है वहाँ हम लड़कियाँ अपने आप को सेफ कैसे बोलेंगे? बात तो ये है कि उस लड़के के लिए जो एक जागरूकता का मिसाल बन रहा है, वीडियो बना रहा है, उसके साथ जो कुछ हुआ वो सोशल मीडिया पे डाल रहा है, लेकिन लोग उस पर कमेंट कर रहे हैं कशिश की मीठा है, कुछ कर नहीं पाया, इस तरीके की बातें हो रही हैं।
वो क्या ही कर लेता, उसने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी, यहाँ तक कि वीडियो भी उस लड़के ने ही बनाई है और उस लड़के ने वीडियो बना के एक समाज को ये दिखाया है कि एक लड़के के साथ भी कैसे चीज़ें हो रही हैं, सिर्फ लड़कियों के साथ ही गलत नहीं हो रहा है, एक लड़के के साथ भी गलत हो रहा है आज की डेट में, और इसका मुद्दा बनना चाहिए। और उस लड़के ने जब यहाँ तक कि जब हाथापाई करी, उस लड़के को खींचा अपनी तरफ, तब उसकी वाइफ उठ के आती है कि रोने रहने दो, रोने लगी वो। अगर यहाँ पे कोई लड़की होती तो क्या चीज़ होती यहाँ पे? शुरुआती दौर में इस चीज को बताया कि हाथापाई हो गई होती, बहुत लड़के आ जाते हैं हाथ साफ करने, लेकिन जब इस तरीके की घटना लड़के के साथ हुई तो किस तरीके से फिर इसको देखा जाए? क्या वाकई फिर वही शब्द आता है ना, क्या मर्दों के लिए भी कुछ कानून होने चाहिए या नहीं होने जैसे कि चाहिए? पहले बात हुई थी कि कानून होना चाहिए, पर अगर आप ये बात एक समानता की बात कर रहे हैं कि महिला पे, जैसे आपने बोला कि जैसे अगर महिला के ऊपर कुछ होता तो तमाम लोग आ जाते, पर वो लड़का वीडियो बना के ये जाहिर कर रहा है कि मेरे साथ भी अत्याचार हो रहा है, कि आप उसके लिए आवाज उठाएं, पर कोई भी लड़का बोलने का राजी नहीं था। कमेंट अगर देखें हो तमन्ना, तो कमेंट में लिखा गया था कि चुम्मा ही तो लिया है, क्या हो गया, इतनी बड़ी बात थोड़ी हो गई। बताओ, इस तरीके की बातें। देखिए आस्था जी, इसमें सबसे जो बड़ा मुद्दा निकल कर आ रहा है कि अगर यही चीज़ किसी लड़की के साथ हुई होती ना, तो मुझे नहीं लगता कि वहाँ पर जिस लड़के ने उस लड़की के साथ ऐसी चीज़ करी है वो जिंदा वापस जाता। तो यही चीज़ें लड़कों के साथ भी होनी चाहिए। लड़कों को के प्रति भी अब हमारे समाज को सेफ लॉज और रूल एंड रेगुलेशंस निकालने चाहिए, क्योंकि जिस समाज में लड़के सेफ नहीं है, वहाँ हम सेफ कैसे महसूस कर सकते हैं? जैसे कमेंट सेक्शन वाली बात बोली कि चुम्मा ही तो लिया है, तो हम लोग इस चीज़ के इतने आदी हो गए हैं कि जैसे आप रील्स में भी देखते हैं कि लड़का लड़की बन के खूब मिलियन के व्यूज़ पा रहा है, तो उनको भी लगता है कि तो सब जस्ट टीआरपी के लिए होगा। तो एक चुम्मा लेना बहुत बड़ी बात है। आप किसी को बिना उसके इजाज़त के आप उसको अब्यूज, फिजिकल अब्यूज नहीं कर सकते, छू नहीं सकते। अगर यहाँ एक लड़की होती तो वह तो चाटा मारती या पुलिस वालों को कॉल करती, तो तमाम लोग उसको बचाने के लिए आए थे। अब इसमें पुलिस की बात आपने करी, तो पुलिस ने भी, जो प्रशासन, उन्होंने भी कुछ इस पे एक्शन नहीं लिया। उन्होंने कंप्लेंट भी करी, उन्होंने भी लेट गो किया चीज़ों को लेकर। तो जितना सेंसिटिव जो लॉ है वो लड़कियों को लेकर है, मुझे ऐसा लगता है कि अब लड़कों को लेकर भी उतने सेंसिटिव लॉज आने चाहिए। बिल्कुल, देखिए एक तरह से देखे कशिश, तो ये जबरदस्ती है ना का मतलब ना, आप कोई चाहे लड़का हो या लड़की हो, बिना परमिशन के आप टच नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते। अगर एक लड़के ने आपको परमिशन नहीं दिया तो आप कैसे उसको टच कर सकते हैं? यहाँ पे सिर्फ लड़के लड़के की बात नहीं, अगर एक लड़की भी आपको किस कर रही है उसको भी परमिशन लेनी पड़ेगी, और नो मीन्स नो होता है। आप नो को हाँ नहीं बोल सकते, नो मीन्स नो होता है। आप उसको टच नहीं कर सकते, आप उसको किस नहीं कर सकते जबरदस्ती। उसके बाद आंसर क्या आता है कि अच्छा लगा मुझे, इस तरीके के बात वो व्यक्ति बोल रहा है कि मुझे अच्छा लगा तो मैंने किया। इसको आप फिर कैसे देखें? वही, अगर वो बोल रहा है कि मुझे अच्छा लगा तो मैंने किया, तो भाई आपके साथ आपकी वाइफ थी, आपने एक लड़के को बिना उसकी परमिशन के कैसे कर दिया? आपको ऐसे नहीं अच्छा लग सकता, ये बहुत बड़ी बात। पॉइंट मेरे को ध्यान आया है कि नो मीन्स नो होता है, उसमें मे बी, मे नॉट बी, ये सारी चीज़ें नहीं आती। अब ये डायलॉग था लड़कियों के लिए, अब यही चीज़ जो है लड़कों के लिए भी अप्लाई होने वाली है। अब इसमें समझने वाली बात ये है कि किस तरीके से आज के समाज, आज की जो बढ़ती पीढ़ी है वो किस ओर जा रही है, क्या चीज़ें सीख रही है, किस तरीके के अपने आप को इन्फ्लुएंस कर रही है। सही बात है, मतलब कि सोशल मीडिया का ट्रेंड, जैसे आपने बताया, आपने भी बताया कि आज के समय लड़के जो हैं लड़कियां बन जा रहे हैं, और लड़कियां किस तरीके से लड़कों के साथ में कुछ भी करती हुई नजर आ जा रही हैं। तो ये जो सारी चीजें हैं, कहीं ना कहीं ये जो एक मानसिकता लोगों के अंदर पनप रही है, यही उसका असर है कि इस तरीके की चीजें सामने आ रही हैं। बिल्कुल, जैसे आपने बोला कि सोशल मीडिया का असर इतना ज़्यादा दुरुपयोग हो गया है इसका, कि मतलब लोग कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी बोल रहे हैं। फिजिकल अवेयरनेस के बाद कोई सोच ही नहीं रहा है। मतलब लड़का अगर कुछ भी बोल रहा है तो मतलब मैं क्या ही बोलूँ, मैं तो खुद शौक हो गए हो आप, शब्द हो चुका हूँ। ये चीज़ किसी के साथ भी हो सकती है, कल को आपके साथ, मेरे साथ भी, ट्रैवलिंग के दौरान कहीं भी हो सकती है। तो अगर लड़का वीडियो बना के बोल रहा है, मतलब वो अपनी सेल्फ वर्थ को दूर रख के बोल रहा है। कि अगर जैसे आपने कमेंट सेक्शन बोला कि लोग उसको मीठा बोल रहे हैं, मतलब लोग अपनी बात रख रहे हैं, तो फिर भी वो गलत साबित किया जा रहा है। ये लोगों की दोहरे मापदंड हैं कि अगर ये चीज़ लड़की के साथ होती तो वो हीरो बनने के लिए नीचे कमेंट सेक्शन में बचा भी लेते। बहुत इजी होता है किसी के लिए भी। बिल्कुल बिल्कुल, अपने ऊपर बीतती नहीं है जब तक सामने वाला नहीं समझ सकता। कमेंट करना बहुत इजी होता है। हमारी वीडियोस पे भी कमेंट आते हैं, कभी नेगेटिव आते हैं, कभी पॉजिटिव आते हैं, लेकिन उनको ये नहीं दिखता कि सामने वाले के पीछे की मेंटालिटी क्या, सोच क्या, किस उससे उसने वीडियो डाली। इसमें चर्चा तो ये कर रहे हैं कि लड़के के साथ किया, लेकिन वो लड़का किस तरीके से मेंटली वो पूरा प्रेशराइज हो गया हो, टॉर्चर हो गया होगा, और जिस तरीके के कमेंट आ रहे हैं, ये भी चर्चा का विषय है। आस्था, एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगी कि हम लोग, अगर हम
हम लोग सोशल मीडिया हटाइए, हम अपनी आम जिंदगी पर आते हैं। मेट्रो से हर कोई सफ़र करता है, मेट्रो में अगर कोई किसी को नेगेटिव तरीके से किसी लड़की को टच करता है तो वहाँ बवाल मच जाता है। क्या लड़कों के साथ ऐसे असॉल्ट नहीं होते होंगे? जब एक बंदे को वहाँ चलती ट्रेन में किस कर दिया गया तो चलती मेट्रो में क्या उनको किसी, जिसको हम बैड टच बोलते हैं, बैड टच नहीं करता होगा क्या कोई? वो बोल नहीं सकते। अब तो मुझे लगता है कि गुड टच बैड टच का कोई मीन ही नहीं रह गया है भाई। अभी तक ये था बैड टच जो है सिर्फ लड़कियों को सिखाया जाता था, अब जो है ना बैड टच लड़कों को भी सिखाना चाहिए। और अब क्या ही बोले, अब तक डिफेंस हम लड़कियों को सिखाते थे, लड़कों को तो हम सोचते थे कि बहुत ये तगड़े हैं, बहुत लड़ाई कर लेंगे, इनको डिफेंस की नहीं जरूरत है। बिल्कुल। लेकिन अब हमें लग रहा है कि लड़कों को भी डिफेंस सिखाना पड़ेगा। और जो है अब जैसे इस लड़के ने अपने लिए आवाज उठाई, सबको आवाज उठानी पड़ेगी। जैसे इस लड़के ने अपना मतलब काबिल तारीफ काम किया है कि वो चुप भी रह सकता था, वो ये भी सोच सकता था कि मतलब धोखे से हो गया मान लो। सबसे बड़ी बात है अगर वो डिप्रेशन में चला जाता, अपने साथ कोई गलत कदम उठा लेता, जैसे हमने पीछे देखे कि उनके साथ कुछ गलत किया लड़कियों ने, तो उन्होंने गलत कदम उठाया। मैं वही बोल रहा हूँ, लड़के ने बाकायदा वीडियो बनाया, मतलब बहुत से लोग सामने नहीं आते हैं अगर उनका कुछ गलत होता है तो उसने वीडियो बना के पूरे सोशल मीडिया दिखाया कि इस व्यक्ति ने मेरे साथ गलत किया है तो इसको सजा दीजिए। तो ये चीज़ बहुत गलत बात हो रही है। सिर्फ उसका चेहरा नहीं दिखाया, उसने जो आसपास की जनता थी जो एकदम चुप बैठी हुई थी और उसका जो है ना साथ नहीं दे रही थी, वो सब दिखाया उस लड़के ने। और वो बहुत जी अच्छा काम कि ये जो समाज है इसको सच में समाज बनने की जरूरत है, कि समाज सिर्फ उसके लिए नहीं कि इसको जज करा उसको जज करा, ऐसे कपड़े वैसे कपड़े, इसके साथ रिलेशन, बहुत सारी तमाम चीज़ों में समाज एक समाज तब बनेगा जब वो लड़कों और लड़की दोनों के लिए सेफ होगा, दोनों के लिए लड़ाई लड़ेगा। बिल्कुल वही तो बात है ना कि चाहे घर की लड़ाई में पड़ोसी ताकने आ जाएं या बाहर होने वाले एक्सीडेंट में वीडियो बनाने वाले आ जाएं, ये तो बहुत मिल जाएंगे, लेकिन कोई सही के साथ खड़ा होते दिखे जाए ये बहुत कम होता है। और शायद जब ये चीज़ होगी तभी समाज जागरूक होगा। इस पूरे वीडियो पर बात करना इसलिए ज़रूरी था कि अगर लड़के के साथ गलत हुआ है तो यकीनन चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो, हर कोई जो है उसके साथ खड़ा होता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि जब पुरुष ही इस तरीके से अनकंफर्टेबल हो जाएंगे तो महिलाएं किस तरीके से अपने आप को सुरक्षित समझेंगे। महिलाओं के लिए तो हर कोई आगे आ जाता है, लेकिन जब पुरुषों के साथ इस तरीके की घटना, हालांकि मुझे कहने में गलत नहीं लगेगा जिस तरह से चुम्मा चाटी सरेआम उसके साथ हुई है, ये कहाँ तक सही है और कहाँ तक गलत है, आप भी बताइए कमेंट सेक्शन में कि क्या वाकई आपको भी लगता है उस व्यक्ति के साथ गलत हुआ है। इस पर हर किसी को चिंता करने का विषय है, सवाल उठाने का विषय है भी या नहीं। फिलहाल तब तक के लिए बने रहे लीजिंग भारत टीवी पर वीडियो जर्नलिस्ट विनीत के साथ आस्था तिवारी।